जिन्हें खुद की मुश्किलों से ज्यादा दूसरों की चिंता हो, वही समाज में बदलाव की नींव बनाते हैं। और ये लाइन सटीक बैठती है स्वर्गीय रोशन लाल अग्रवाल जी और उनके छोटे भाई नरेश अग्रवाल जी के व्यक्तित्व पर। और कहते हैं कि जो लोग समाज सेवा करते हैं उन्हीं की राहों में फूल खिलते हैं। नरेश अग्रवाल जी 1988 से महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। 2 बार कोषाध्यक्ष रहे और 2 बार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे। उनके बड़े भाई स्वर्गीय रोशन लाल अग्रवाल जी भी 1994 से 1998 तक प्रधान पद पर रहे, जिनके नेतृत्व में नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। उन्होंने हॉस्पिटल के हक की लड़ाई हर उस मोड़ पर खड़े होकर लड़ी जहां जरूरत थी। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है। आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ मेरे एक खास मेहमान मौजूद है, नरेश अग्रवाल जी। नरेश जी इस वक्त महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। तो उन्हीं से शुरुआत करेंगे कि हॉस्पिटल के लिए क्या कुछ सपना लेकर वो आगे चल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी। थैंक यू। हॉस्पिटल के लिए हमारा यही सपना है कि जैसे हमारे कुछ प्रोजेक्ट जो है अभी पेंडिंग है, सबसे पहले तो हम उनको पूरा करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, प्लस में बहादुरगढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, और एक हमारा नेचुरोपैथी की ज़मीन भी हमारी है, उस पर भी हम नेचुरोपैथी की चीज़ें जो है डेवलप करेंगे। और प्लस में जो द्वारका हॉस्पिटल है उसको इम्प्रूव करेंगे। पहले तो जो हमारे अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनको हम पूरा करेंगे। इसके अलावा हमारा सपना ये है कि हम इसको वर्ल्ड क्लास बनाएं, कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में अभी तक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की ही सेवाएं होती है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो ट्रस्टी भाई हैं उनको हम इस टाइप का वातावरण यहाँ पर दें कि उनके लिए, सबके लिए कन्वीनियंट है। ये हॉस्पिटल लोकेशन वाइज बहुत बढ़िया है, हमारे डॉक्टर बहुत बढ़िया है, पर इसमें कुछ सर्विसेज वगैरह में कमी है, तो हम उसको दूर करें और इसको वर्ल्ड क्लास टाइप का बनाएं, जिससे कि हमारे ट्रस्टी भाई भी यहाँ पर आके हॉस्पिटल की सेवाएं लें। ये ऐसा हम सोच रहे हैं कि जो सराउंडिंग हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो लोग क्या है कि हमारे ट्रस्टी भाई सब वेल टू डू फैमिली के हैं, वो चाहते हैं कि हम मैक्स जाएं और फोर्टिज जाएं, पर हमारा एम ये रहेगा कि उनको हम यहाँ सुविधाएं और सर्विसेज बढ़िया दें, जिससे कि वो यहाँ आना पसंद करें। जी नरेश जी, ये तो था हॉस्पिटल के लिए आपका सपना, लेकिन एक सवाल सभी के जहन में रहता है जब चुनाव होते हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, तो इस बार महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के इस चुनाव में क्यों सिर्फ नरेश अग्रवाल जी को ही चुना जाए? मैं इस हॉस्पिटल से शुरुआत से ही जुड़ा हुआ हूँ। जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी उसकी एक ईंट जो है मेरे हाथ से रखी हुई है, और हमारे परिवार ने यहाँ काफ़ी जो है सेवा भाव से कार्य किया है। उस सेवा भाव को हम कार्य को बढ़ा रहे हैं। प्लस में मुझे ये समझिए, मैं 20 साल से कई विभिन्न पदों पर रह चुका हूँ और मुझे एक्सपीरियंस भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि हम जो है इसकी प्रॉपर वे में सेवा करें। नरेश जी, जब बात आती है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की, तो कैंसर बिल्डिंग की बात भी आती है, कैंसर विंग की। उसे लेकर क्या काम करें, और हम अभी उसी के साथ में भी सामने खड़े हैं। अच्छा, ये कैंसर विंग जो है मोस्टली जो है हमारे पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्री सुभाष गुप्ता जी ने ही शुरू की थी, और उनका एक सपना था कि ये कैंसर विंग जो है जल्द शुरू हो जाए, और हम उनके जो ये अधूरा काम है उसको हम टाइम बाउंड करके जो है इसको पूरा करेंगे। इसके लिए जितनी भी धन की आवश्यकता होगी हम लेके आएंगे लोगों से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की हो गई है, स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की हो गई है, तो कई हमारे पास सोर्स हैं, जैसे CSR फंड है। हम CSR फंड पे जो है अपना एक अलग से मार्केटिंग का सिस्टम बिठाएंगे, जिससे वो लोगों से CSR फंड लाएं, और कई दानी भाई अभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट बचे हुए हैं, उनसे हम जो है दान लेके आएंगे और इस प्रोजेक्ट को टाइम बाउंड तरीके से पूरा करें। अस्पताल के बाहर लिखा स्वर्गीय रोशन लाल अग्रवाल जी का ये नाम,
कई जगह आपने देखा आपका नाम भी लिखा हुआ है, अग्रवाल साहब का भी नाम लिखा हुआ है, तो ये इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरीके से आपके भाई स्वर्गीय रोशन लाल जी ने और आपने हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए कई काम किए हैं। क्या इस बार प्रधान पद पर रहते हुए अगर आपको मौका मिलता है तो आप काम करने के लिए संकल्पित हैं? बिल्कुल हैं। स्टार्टिंग से ही जो है, जैसे जितने भी यहाँ प्रधान आए हैं सबने अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत काम किया है। उसमें से एक हमारे बड़े भाई साहब थे रोशन लाल जी अग्रवाल, जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये नई बिल्डिंग का जो उद्घाटन है उनके कार्यकाल में हुआ था। सन ये 1998 की बात है। तो हम भी वैसे ही संकल्पित हैं। भाई साहब असम से, मेघालय से, नॉर्थ ईस्ट की और स्टेटों से चंदा ले लेके, कहीं से प्लाईवुड, कहीं से टिम्बर लाके उन्होंने बहुत ही लगन से काम किया और इस प्रोजेक्ट को सारे भाइयों के आशीर्वाद से ये पूरा किया गया। तो हम भी चाह रहे हैं कि जो हमारे अधूरे प्रोजेक्ट हैं वो टाइम बाउंड तरीके से पूरे हों। उनके लिए जितने भी धन की आवश्यकता पड़ेगी वो हम लेके आएंगे, और उसमें जो भी क्वालिटी है, क्वालिटी को लेके हम ज़्यादा, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि हम सिंगल विंडो टाइप का जो है प्रोग्राम बनाएंगे। जब भी कोई पेशेंट आता है वो काफ़ी दुखी होता है जब कैजुअलिटी में है, तो सबसे पहले तो कैजुअलिटी को हम इफेक्टिव बनाएंगे। फिर हमारा जो फ्रंट डेस्क है वहाँ सिंगल विंडो का प्रोविज़न हम रखेंगे कि वहीं से उसका एडमिशन हो जाए, वहीं से उनका डिस्चार्ज हो जाए। आपने सिंगल विंडो की बात कही सर, बाकी क्या कुछ और बेहतरी के लिए क्या कुछ और आपके मिशन है, विज़न है, क्या एम है आपका? भाई हम ये चाह रहे हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसकी सर्विसेज हम यहाँ पर लेके आएँ। और अब हमारे जो इक्विपमेंट वगैरह है, जैसे हमारा न्यूरो सेक्शन है, प्लस में जो है ये यूरोलॉजिस्ट वाला सेक्शन है, कई सेक्शन जो है वहाँ हमारे अच्छे डॉक्टर अभी हम नहीं अपॉइंट कर पाए हैं। जो आते हैं वो रिटेन हम नहीं कर पाते। हमारा मेन मकसद है कि अच्छे डॉक्टर हम लेके आएँ, उनको कैसे रिटेन करें, ये भी हमारा एक एम है। तो आने वाले टाइम में जो है हम सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव करें। सर देखिए, किसी भी इंसान के लिए सफल होने के लिए उसके पीछे एक टीम होती है, मार्गदर्शक होते हैं। आप अपना मार्गदर्शक किसे मानते हैं? भाई हमारे जो मेन मार्गदर्शक हैं, जितने भी हमारे पूर्व प्रधान थे वो हमारे मार्गदर्शक थे। कि उनका नाम तो जैसे आपने बोर्ड पे लिखा हुआ है वो देखा होगा। नाम मैं इसलिए बोलना नहीं चाह रहा कि किसी का नाम छूट जाए तो उनको फीलिंग होगी, पर जितने पूर्व प्रधान हैं उन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से इस हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया काम किए। हमारे सुभाष गुप्ता जी, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी, उन्होंने बहुत एक्सीलेंट काम किए। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई जितने भी हम भी जो है उनको फॉलो करें, कि उनके जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट है वो हम पूरा करें। सर आप लोगों से मिल रहे हैं चुनाव के दौरान, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। सभी जो है हमारे परिवार को बहुत ही प्यार दिखा रहे हैं और प्यार दिया भी है। और चाहे वो भाई साहब हो, चाहे हमारे मेरा भतीजा जो है अनिल जी, जो ट्रेजरर के पोस्ट पे था, तो लोग बहुत खुश हैं हमारे से। और हमने कभी किसी से गलत तरीके से बात नहीं करी। सब मतलब इतना प्यार है, हम सोच रहे हैं कि वो प्यार हमारा वोटों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम वैसे ही जीते हुए हैं। जब मैं लोगों के पास जाती हूँ, जितने भी ट्रस्टियों से मैं मिली, तो एक सवाल मैं पूछती हूँ कि क्यों आखिर नरेश अग्रवाल जी को चुना जाए, तो उन्होंने कहा कि आप जब उनसे मिलेंगे तो देखना उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। तो उस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है? भाई मुस्कुराहट की वजह है सब भाइयों का प्यार। मतलब जितने भी हमारे ट्रस्टी भाई हैं उन्होंने हमारे को इतना प्यार दिया है कि हम उनके ऋणी हैं। जितनी बार भी हमने इलेक्शन लड़ा, हम मैक्सिमम वोटों से यहाँ जीत के आए हैं। तो वो प्यार हमेशा झलकता है और हम भी तत्पर रहते हैं। किसी भी ट्रस्टी भाई का या कोई भी गरीब आदमी का फ़ोन आता है तो हम कोशिश करते हैं कि इमीडिएट उस पर एक्शन हो और उसका प्रॉपर वे में इलाज हो। अगर गरीब है तो उसका हम कोशिश करते हैं कि फ्री में इलाज कराने की कोशिश करें। इसके अलावा जो वेल टू डू फैमिली है उनके लिए हम सर्विसेज वगैरह जो है वो प्रॉपर वे में करने की कोशिश करें। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद रहे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान पद के प्रत्याशी नरेश अग्रवाल जी, जो काफ़ी पद पर रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और साथ ही ट्रेजरर रहे हैं।
40 साल जो है इन्होंने अस्पताल को अपनी सेवाएं दी है, 20 साल पदों पर रहे हैं। अब ये इनके साथ मेरी खास बातचीत रही, लेकिन अब देखते हैं इनको मिलने वाला ये प्यार, ये समर्थन क्या इन्हें जिता पाएगा, और क्या जितने भी ट्रस्टी हैं, जितने भी वोटर्स हैं, क्या उन सभी की पहली पसंद बन पाएंगे नरेश अग्रवाल जी। फिलहाल आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। और इसी तरीके से चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए मेरे साथ हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।